सभी को प्रणाम। हम एक नई पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं, सफल जीवन की दिशाधारा श्री प्रिया काउंसलिंग में। नई पुस्तक स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यूथ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मिलता रहे। जो गुरुदेव जीवन माला पढ़वा रहे हैं उसमें तो जीवन के स्वर्णिम सूत्र है ही, लेकिन ये पुस्तक भी जब हाथ आई तो बहुत अच्छी लगी। अभी पढ़ी नहीं है, रीडिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, तो साथ में ही मिलकर पढ़ेंगे। तो आशा है कि हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को, सभी को ये पुस्तक पसंद आएगी और अपने जीवन के लिए उनको कुछ इसमें अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा संपूर्ण विश्वास है। तो आइए परम सत्ता का आवाहन करते हैं और इस पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करते हैं। सफल जीवन की दिशाधारा, जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शरणाचार्य द्वारा लिखी हुई है, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन, वो छात्रों के गुण, जो विद्यार्थी जीवन में गुण होते हैं, अगर वो लाइफ लॉन्ग हमारे लाइफ में रुक जाए तो फिर जीवन हमेशा सफल ही रहेगा। और साथ ही हमारे सारे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो युवाओं के लिए मन ही मन प्रार्थना कीजिए एक गायत्री मंत्र कि हमारे युवाओं को दिशा मिले और वो आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का बैलेंस बनाते हुए अपने भीतर गहरे जुड़े हुए और फिर भी आकाश की ऊंचाइयों को छू सके और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित कर सके। ऐसे भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करते हैं। ये जो पुस्तक है, सफल जीवन की दिशाधारा, एक बड़ी पुस्तक है। ये उस पुस्तक का छोटा स्वरूप बनाया गया है, तो हम छोटे स्वरूप से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें गुरुदेव लिखते हैं, युवावस्था जीवन का वसंत काल है। ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और उमंग से भरपूर जीवन, बचपन और वयस्कावस्था की संधि वेला। इस आयु में यदि जीवन निर्माण का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन के उपवन में अनेकानेक उपलब्धियों के पुष्प खिलते चले जाते हैं। यह पुस्तिका सफल जीवन की दिशाधारा नामक बड़ी पुस्तक का संक्षिप्त रूप है। पाठकों को इस पुस्तक को पढ़कर विस्तृत पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। पाठकों को यह पुस्तक सभी युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें बड़ी वाली पुस्तक के जो मुख्य अंश हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको कवर किया है। और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जब अपने टीन समय को हम याद करें, अपनी युवावस्था को याद करें, अपने बचपन को याद करें, तो कितनी हाई एनर्जी होती थी, कितना भाग दौड़ कर सकते थे, बहुत कुछ कर पाते थे उस टाइम पे। लेकिन आज वो एनर्जी कम पड़ गई है, उतनी हाई नहीं है। तो अगर बचपन की उस ऊर्जा का चैनलाइजेशन हो जाए तो फिर युवावस्था भी अपने आप ठीक हो जाएगी और बाकी का जीवन भी खूबसूरत हो जाएगा। बात ये होती है कि टीन एज में जो एनर्जी प्राप्त होती है, उस एनर्जी को सही दिशा नहीं मिल पाती, उसका चैनलाइजेशन नहीं हो पाता। तो आइए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं पहले चैप्टर में। विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जब उमंगों, आकांक्षाओं से भरपूर मानवीय व्यक्तित्व कुछ ना कुछ ग्रहण करने को लालायित रहता है। नई कल्पनाएं अंकुराती हैं, नई आशाएं कोपलों की भांति उगाती हैं, नई उपलब्धियों की कलियां फूल बनकर खिलखिलाती हैं। दिवा सपनों में डूबे किंतु शक्ति एवं संभावनाओं से भरपूर इस जीवन पर अभिभावकों को ही नहीं, पूरे परिवार एवं समाज का ध्यान केंद्रित होता है। सीखने, कुछ जानने, कुछ बनने का सतत सार्थक प्रयास इसी समय में होता है। प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिए कि वह एक ऐसी अवधि से होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य निर्माण करने की निर्णायक भूमिका अदा करेगी। इन दिनों श्रेष्ठ विचार, सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है और सुख शांति की संभावनाएं साकार हो जाती हैं। इतना सुंदर पैराग्राफ है और हम सब अपने आप को रख के देखें। और अगर कोई टीनेज इसको सुन रहा है, युवा इसको सुन रहा है, तो उनको पता ही है कि उनके मन में रोज नए नए सपने आते हैं। आज ये फैक्ट्री बनाएंगे, कल वो फैक्ट्री खोलेंगे, यहाँ जॉब करेंगे, सीईओ बनेंगे। अलग अलग तरीके के सपने अपनी प्रतिभा के अनुसार हमारे मन में आते रहते हैं, पनपते रहते हैं। तो सपने देखना बहुत सुंदर है और अगर आप सपने देख रहे हैं तो वही सपने निश्चित रूप से सच होंगे। लेकिन उनको सच करने के लिए जो अंकुर है, जो बीज है, जो नींव है, उसका मजबूत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और नींव यह है कि हम जो भी कुछ करें अपने लिए करें,
हमारा मोटिवेशन फैक्टर आउटसाइड ना हो, इनसाइड मोटिवेशन के साथ हम काम करें कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, इस जीवन के लिए कर रही हूँ जो परमात्मा से मिला है। और एफर्ट्स को भी वैल्यू करें। हम लोग रिजल्ट के पीछे इतना ज्यादा भागने लगे हैं लाइफ में, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है कि हम एफर्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपने किसी कार्य के लिए मेहनत करी है तो उसका निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है कि उस एक कभी कभी विद्यार्थी जीवन में फेलियर भी देखना पड़ता है, टीनेज को फेलियर भी देखना पड़ता है। आपने कुछ सोचा वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अपने आप से बस यही पूछना है कि क्या मैंने मेहनत सच्ची करी थी, पूरे दिल से करी थी, पूरे मन से करी थी, तीनों शरीरों से करी थी, सब कुछ मिलाकर, सारी शक्तियों के साथ। और अगर उत्तर मिल रहा है हाँ, तो आपने सीखा क्या उस यात्रा में? मंजिल मिली नहीं मिली, सीखा क्या, वो भी अपने आप से जानना है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी पॉजिटिव रहना मतलब श्रेष्ठ विचार, लोअर लोअर थॉट्स मन में नहीं आने चाहिए, किसी के लिए भी विपरीत विचार मन में नहीं आने चाहिए। और करुणा का, कंपैशन का फीलिंग होना चाहिए मन में एकदम। तो फिर हमें आगे लिख रहे हैं गुरुदेव की सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास। अब सद्भावना मतलब कंपैशन, अच्छी फीलिंग, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति अच्छा सोचे। बस इन शॉर्ट विद्यार्थियों के लिए इतना ही बहुत है। किसी के लिए गलत ना सोचे, किसी के लिए कोई धारणा ना बनाए, सबके लिए अच्छा सोचे, इतनी बात। उसके बाद अच्छी आदतें अपनाना। हम सबको पता है क्या होती है अच्छी आदतें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम सबको पता है, उसे अपनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो आगे आगे पढ़ेंगे कि गुरुदेव क्या बता रहे हैं। लेकिन जब नींव मजबूत होगी तो जो वृक्ष बन के खड़ा होगा वो बहुत सुंदर होगा। उसके बाद आगे लिख रहे हैं, इन दिनों मित्रों का आकर्षण अपनी चरम सीमा पर रहता है। अच्छे साथी मिले तो विकास एवं प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है। हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता से पूर्व 1000 बार सोचे। सच्चा मित्र सच मित्रों को, श्रेष्ठ पुस्तकों को और सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही संग करे। सद्विचारों की नोटबुक बनाए, जब भी कोई अच्छी बात पढ़े सुने तो नोट करे, समय समय पर दोहराए। आदर्श व्यक्तियों को, महापुरुषों का ध्यान करें, उनके चरित्र का चिंतन मनन करें। गुरुदेव क्या कर रहे हैं, एनर्जी को डायरेक्शन दे रहे हैं इस पैराग्राफ में। क्योंकि ये जो एज होती है इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण नेचुरल हो जाता है, और हमारी एनर्जी नीचे के चक्रों में स्थित होने के कारण हम बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाते हैं, और वहां पर हम अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन ऊर्जा है, ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता। अब भाव आ रहा है तो उसे खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको सही दिशा दी जा सकती है। अपने इस तरह के भावों को अगर हम उनका प्रभाव मोड़ दें, जो प्रवाह नीचे की तरफ जा रहा है, जो प्रवाह बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, जो प्रवाह मेरे मेरे लिए लॉन्ग टर्म पे एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए अच्छा नहीं है, उस तरफ जा रहा है, अगर उस प्रवाह की दिशा को मोड़ दें, तो मोड़ने के लिए क्या, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, जैसी भावनाएं होंगी वैसे विचार होंगे, वैसा व्यक्तित्व होगा। मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोड़ने के लिए पहले तो सोच समझ के मित्र बनाइए। बहुत सारे मार्केट देखो, जब हम दुनिया में निकल रहे हैं ना तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सब कुछ अच्छा मिले, अच्छा बुरा सब मिलेगा। तो पहले तो अपने भीतर एक फिल्टर क्रिएट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर, कि मेरे को क्या इसमें से पिक करना है और क्या नहीं पिक करना। और ये फिल्टर जितना जल्दी हम क्रिएट कर लें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता होता है सही और गलत, हमको वो अंतर, वो बातें समझ में आ रही होती है सही और गलत की। तो वो फिल्टर क्रिएट करना चाहिए हमें अपने अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब समझ में आ गया कि हमारे, अब हमने मित्र अपने सिलेक्टेड फ्रेंड्स चूज किए, हमें समझ में आ गया कम मित्र हो तो चलेंगे, पर मित्र ऐसे होने चाहिए जो श्रेष्ठता का अभिवर्धन करें भीतर, जो हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कारों को डेवलप करने में हेल्प करें। मित्र ऐसे हो जो हमारी कमियों को हमें खुल के बता सके, लेकिन दोषारोपण की दृष्टि से हमारा मनोबल गिराने के लिए नहीं, हमको ऊपर उठाने के लिए बता सके। और सच्चे मित्र कौन है? सबसे अच्छे मित्र हैं पुस्तकें, और उसके बाद वो परम सत्ता जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। ठीक है, भगवान को नहीं देखा, राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन सूर्य की शक्ति को तो देखा है, सर्वशक्तिमान सविता को तो देखा है, सविता के प्रतिबिंब के रूप में सूर्य है। तो क्या हम सूर्य के उपासक बन सकते हैं? क्या हम और सूर्य से जोड़ने वाला मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र है, सूर्य से जो जोड़ता है। और सूर्य के बिना धरती का एग्जिस्टेंस नहीं है, और धरती का एग्जिस्टेंस नहीं है तो हमारा क्या एग्जिस्टेंस है? अगर सूर्य चला जाए हमेशा हमेशा के लिए तो 5 मिनट भी जीवन नहीं है। तो भगवान को नहीं देखा तो विजिबल गॉड को तो समझ सकते हैं, सूर्य को विजिबल गॉड के जैसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? और अगर मान लेते हैं तो क्यों ना उगते हुए सूर्य में, उगते हुए सूर्य के साथ बैठकर, या संध्या काल, या फिर इमेजिन करके, विजुलाइज करके
सूर्य की शक्ति को इमेजिन करके, बिल्कुल उगता हुआ सुंदर सूर्य, प्रकाशित सूर्य, और उसके प्रकाश को गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने भीतर उतारें, तो अपने आप जब आप ये एक्सपेरिमेंटल है, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि इससे बदलाव क्या आ रहा है। लेकिन आज किया और कल बदलाव आ जाए, ऐसा नहीं होता। गंदी आदतें भी एक दिन में नहीं पड़ती हैं, समय लगता है उनको पढ़ने में। तो बस ऐसे ही है, अभ्यास करना है लगातार, कम से कम 21 दिन विदाउट एनी ब्रेक करके देखिए कि उगते हुए सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश चेतना पर प्रकाशित हो रहा है, और मन ही मन गायत्री मंत्र कर रहा है और उसमें खो गए हैं। भावनाएं उस प्रकाश में खो गई हैं, विचार भाव कर रहे हैं, विचारों से मन में चल रहा है कि इस प्रकाश की शक्ति को हम अपने भीतर एब्जॉर्व कर रहे हैं, और शरीर आंख बंद करके बस बैठा हुआ है उगते हुए सूर्य के सामने, या उसको विजुलाइज करता हुआ। और 21 दिन बाद इसका अंतर देखिए, चेतना पर क्या परिवर्तन पड़ रहा है। हमेशा परिवर्तन पड़ेगा। तो परमात्मा से संग हो गया, अच्छी पुस्तकों से संग हो गया, फिर जो भी अच्छे विचार मिले उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार जब हम एक ही चीज को रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है, और जब वो अंदर तक फीड हो जाएगी तो कभी ना कभी व्यवहार में आएगी। तो हमको बहुत सारी अच्छी बातें पता है, लेकिन हमें अपनी एक डायरी बना लेनी चाहिए और उसमें नोट करते जाना चाहिए क्या अच्छी बात बताई जा रही है, क्या क्या है जो बताया जा रहा है और मेरे जीवन में नहीं है, बस इतना नोट करते रहना चाहिए, और उनको रिपीट करते रहना चाहिए। उस किताब को बीच बीच में खोल के देखना चाहिए, और बहुत लंबी कहानी नहीं लिखिए, पॉइंट लिखिए, वहां पर पॉइंटर लिखिए, जो पॉइंटर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिस पॉइंटर से आपको पूरा वो दृष्टांत याद आ जाए, वो पॉइंटर लिखिए। उसके बाद आदर्श व्यक्तित्व, कितने सारे महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में चिंतन, उनके चरित्र के बारे में चिंतन मनन करें। फेमस, आधे से ज्यादा टीनेजर्स को ना फेमस बनना है, तो क्या विवेकानंद जी कम फेमस थे, महात्मा गांधी कम फेमस है, एपीजे अब्दुल कलाम क्या फेमस नहीं है, भगत सिंह क्या फेमस नहीं है। हम फेमस बनना चाहते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्मों के लिए फेमस बने, देव्य दैवीय कर्मों के लिए फेमस बने, कुछ ऐसा करें जो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए फेमस बने। तो उसके लिए इन चरित्रों को पढ़ना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा टीम